अब जो ही आंसुओं का काफिला सफर करता हुआ रुखसारे नबी तक पहुंचा, नबी ने आंखें खोल दी। नबी ने आंखें खोल दी। रावी ने कहा नबी सो रहे थे, मगर इश्क ने कहा कि नबी सो नहीं रहे थे। नबी की फकत आंखें बंद थी और वो तो देख रहे थे कि सिद्दीक आज किस तरह से मेरे मुसहफ़े रुख की तिलावत करता है। पहले इसे तिलावत मुकम्मल करने दो। निगाहें खुली, देखा कि यार का चेहरा मुतगय्यर है। पूछा सिद्दीक बात क्या है? जब आंखें बंद की थी तो चेहरा सुर्ख नजर आ रहा था, अभी पीला क्यों पड़ा हुआ है? कहा सरकार सुराख के अंदर कोई है जो बाहर आना चाहता है, आना चाहता है। कहा है मेरे यार अपने पांव को हटाओ तो सही, जो काम तुम कर रहे थे वही काम अंदर वाला भी करना चाहता है। अरे तू भी दीदार कर रहा था और हजारों साल से कोई गार में इंतजार कर रहा था, तेरा दीदार हो गया। अब जो इंतजार में था उसे भी तो मौका दिया जाए। सिद्दीक ने पांव हटाया, सांप बाहर निकला, चेहरे मुस्तफा को तका, वापस अपनी जगह लिया। नबी ने अपना लुआबे देहान निकाला, जहां पर सांप ने डसा था सिद्दीक के पांव पे लगा दिया, मल दिया। इश्क ने पूछा बढ़कर है सिद्दीक बताएं तो सही जहर काफूर हुआ कि नहीं? कहा नादान ये भी कोई पूछने वाली बात है? नबी का लुआबे दहन लग जाए और जहर काफूर ना हो, ऐसा कभी हुआ है? लगाया, जहर का असर जाहिर, लगाया था एक मर्तबा, मगर असर अब तक बरकरार है। 1400 साल गुजर गए मियां, आज भी वो असर बाकी है कि सिद्दीक अकबर की नस्ल में जो भी आ रहा है, आज तक उस नस्ल वाले को किसी दूसरे सांप ने डसा ही नहीं, डसा ही नहीं। ये है लुआबे देहने मुस्तफा का एजाज। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फूक फूक में भी फर्क है और फूक फूक में भी फर्क है। नबी को अपनी तरह कहते हो, जरा देखो तो सही, ये लुआबे दहने मुस्तफा है कि सहाबी रसूल हजरत अबू कतादा आंखों में तीर लगा, आंख का ढेला हल्के से बाहर आ गया, दौड़े आंख का ढेला लेकर बारगाह मुस्तफा में। मैंने कहा है सहाबी रसूल आपको तो किसी तबीब के पास जाना चाहिए था ना, ये आंख का ढेला लेकर नबी की बारगाह में क्यों जा रहे हैं? कहा नादान जानता नहीं है। अरे हम तो जानते हैं, हमारा तबीब भी यही है और आपका हबीब भी यही है, हम कहाँ जाएंगे? बारगाह मुस्तफा में आ गए। कहा मेरे सरकार ये आंखों से हल्के से ढेला बाहर आ गया है। नबी ने कहा चाहते क्या हो, चाहते क्या हो? आंख से आंख मिलाने आए हो क्या? मिलाने आए हो क्या? कहा मिला तो चुका बहुत पहले, अभी तो लगाने आया, अभी लगाने आया हूं। नबी ने आंख का ढेला लिया, हल्के में वापस रखा और अपना लुआबे दहन मल दिया। सहाबी रसूल आगे जाने लगे। मैंने पूछा आगे बढ़कर है सहाबी रसूल बताएं तो सही आंख में रोशनी आई भी कि नहीं? कहा नादान रोशनी की बात कर रहा है। अरे जो आंख पहले से बनी हुई थी अब वो कम देख रही है, जो मुस्तफा ने बना दी है वो ज्यादा देख रही है। दम किया फूका, देखते ही देखते ढेला सोने में तब्दील हो गया। अब तो मौलाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बड़े खुश हुए, दौड़े गए उल्टे पांव अपने घर में। बीवी ने कहा अरे बात क्या, अभी थोड़ी देर पहले चेहरा इतना लटका हुआ था और अभी है कि 32 की जगह 36 दिखाई दे रहे, क्या बात है? कहा जानती नहीं हो, सोना भी मिल गया है, बनाने का नुस्खा भी जान लिया। वो किस तरह?
कहा जो पढ़ के फूक रहे थे ना, मैं भी वहीं पे खड़ा था, मैंने सुन लिया क्या क्या कौन सी सूरत पढ़ी, कौन सी आयत पढ़ी, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। अब तुम फिक्र ना करो, अब घर में कभी फाके की नौबत ही ना आएगी। बस ऐसा करो कि घर के अंदर जितने मिट्टी के ढेले हैं, ईंट पत्थर जो मिले बस जमा कर दो। रातों रात जमा किया गया, थोड़ा सा जमा हुआ, घर में रहता ही कितना है। मौलाना को सब्र ना हुआ, कहा कि ना इतने से काम नहीं चलेगा। निकल गए गलियों में, बाहर मोहल्ले के अंदर, और रातों रात जो गलियां बरसों में साफ नहीं होती थी, उन्होंने एक ही रात में साफ और घर में जमा कर दिया, टीला बना दिया। ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है, और खुद चढ़ गए टीले के ऊपर। अब कभी ऊपर जाके फूक रहे हैं, कभी नीचे आके फूक रहे हैं, कभी दाएं से कभी बाएं से, मगर जनाब ढेला क्या, वहां तो एक जर्रा भी बदलने को तैयार नहीं। रात भर फूकते फूकते थक गए, इतना फूका के हालत से थूक भी आना बंद हो गया, मगर कोई चेंजिंग नहीं। जो ही फज्र की अजान हुई, किसी तरह नमाज अदा की, दौड़े गए बाबा फरीद की बारगाह में, अर्ज करने लगे, हुजूर आपने हमसे मजाक फरमाया था क्या? पूछा क्या बात है? कहा आपने कल पढ़ करके फूका, पल में ढेला सोने में तब्दील हो गया, मैं रात भर फूक रहा हूँ बैठकर, बदलता ही नहीं, हिलता ही नहीं, जस से मस भी नहीं होता। कहा क्या पढ़ा था? वही पढ़ा जो आपने रात में पढ़ा, वही सूरह इखलास, वही कुल हो अल्लाह, पूरी पूरी पढ़ी, सारी आयतें पढ़ी, एराब के साथ पढ़ी, मखरज के साथ अदा किया, मगर कोई फर्क नहीं। कहा नादान, अरे यही तो बात है, कुरान तो हर घर में है, कुरान ले आएगा, फरीद की जबान कहां से लाएगा? फरीद की जबान कहां से लाएगा? इसलिए मैंने कहा कि थूक थूक में भी फर्क है और फूक फूक में भी फर्क है। तो जनाब ये तो माजरा है, और लोग सीधा चले जाते हैं नबी की बारगाह तक, वहां से मिलाने लगते हैं नबी की तरह, नबी की तरह। हमने कहा नादान, अरे देखता नहीं है, तो इंसान है तो हद में रहे, तो इंसान, वो महबूब रहमान भैया ये साथ है, तू चलता है तो इंसान, बोलता है तो इंसान, खाता पीता है तो इंसान, और मेरा मुस्तफा बैठता है तो कुरान, बोलता है तो कुरान, सोता है तो कुरान, जागता है तो कुरान, चलता है तो कुरान, रुकता है तो कुरान। ये तो वो मुस्तफा है जिसकी हर अदा आयत कुरानी बन रही है। और शायर कह रहा है, एक ही कथा है आपकी, आयाते बैयनात, जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा, कुरान है मुस्तफा। तो कहते हैं कि कुरान ही में तो हम देख करके कहते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हमने कहा तुम कहते हो कुरान में देखो, मैं कहता हूँ कुरान को देखो। तुम कहते हो कुरान में देखो, मैं कहता हूं कुरान को देखो। पहले मुस्तफा को देखो, आयत बाद में उतर रही है, नबी की अदा पहले बन रही है, नबी का चेहरा पहले, आयत बदोहा बाद में, नबी की जुल्फ पहले, वल्लैल बाद में, नबी के दंदा पहले, यासीन बाद में, नबी की पेशानी पहले, ताहा बाद में, नबी का सफर पहले, सुबहानल्लाज़ी असरा बाद में। गोया नबी की सीरत देखनी है तो कुरान की सूरत देखो, और कुरान की सूरत देखनी है तो नबी की सीरत देखो।
तभी तो पूछा था जिब्रील अमीन से मेरे आका ने कि है जिब्रील, तुम तो सारे नबियों के पास पैगाम लेकर जाते हो, सारी कायनात में फिरते हो, तुम पैगाम रसा हो, रब का पैगाम लेकर नबियों रसूलों की बारगाह में, मुकर्रबाने इलाही की बारगाह में जाते हो, जरा बताओ तो सही, तुम तो आदम की बारगाह में भी गए, ईसा के पास भी गए, कलीम के पास भी गए, खलील के पास भी गए, ज़बी के पास भी गए, नजी के पास भी गए, जरा बताओ तो सही, क्या तुमने मेरी तरह कहीं देखा, मेरी तरह कहीं देखा? जिब्रील अमीन ने कहा, मुझे कसम है रब के इज्जत व जलाल की, मैं सारी कायनात में ढूंढ फिरा, लेकिन है मेरे मुस्तफा, आपका कहीं कोई जवाब नहीं है, आपका कहीं कोई नजीर नहीं है, आपकी कहीं कोई मिसाल नहीं है। और इकबाल ने कहा, आफाक गर्दीदा हम मेरे बोधा फर्जीदा हम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तो चीजें दी कर सारी कायनात में ढूंढ गया, मगर मेरे मुस्तफा आपका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। तो ये तो नबी की जात है। और आखिरी जुमला कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, आपने मुझसे पहले नकीबे जलसा से भी सुना ना कि नबी की मोहब्बत किस तरह की होनी चाहिए। हदीस पाक भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन, तुम में से कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत उसके वालिदैन से ज्यादा, बाल बच्चों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, दुनिया से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से ज्यादा ना हो जाए। तभी तो फारूक आजम ने कहा था कि सरकार, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मगर अपनी जान से मैं ज्यादा मोहब्बत रखता हूं। तो नबी ने पलट कर कहा था कि उमर, अभी तुम ईमान में कामिल नहीं हुए, उमर अभी तुम ईमान में कामिल नहीं हुए। इतना सुनना था कि वापस पलट कर फारूक आजम ने कहा कि सरकार आप गवाह हो जाइए, अभी और इस वक्त से आपकी मोहब्बत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। नबी ने कहा, अब तुम कामिल हो गए। तो ये तो नबी की मोहब्बत है कि हर वक्त, हर आन, हर लहजा नबी के ख्याल में उनकी उम्मत है। ये कम बात है कि हम और आप मुस्तफा के ख्याल में, नबी के ख्याल में हैं, और जो नबी के ख्याल में आ जाता है तो वो तो दोनों जहां में माला माल हो जाता है। बल्कि उम्मत की मोहब्बत तो इस तरह है कि अगर कोई सख्त आयत उम्मत के हक में नाजिल हो जा रही है तो नबी मदीना मुनव्वरा छोड़कर मदीने की गलियों से आगे बढ़कर दूर दराज के इलाके का सफर तय करते हुए आबादी से दूर जंगल और वीराने में अंधेरे गार के अंदर चले जाते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं रब की बारगाह में। किस लिए? ये उम्मत की मोहब्बत है। अब मदीना के अंदर नबी के चाहने वाले नबी को ढूंढ रहे हैं, मुस्तफा कहाँ हैं, नबी कहाँ हैं, दो जहां के आका कहाँ हैं। नबी की खुशबू का पीछा करते करते हर सहाबी रसूल जा रहा है, इसलिए कि मेरे नबी के बदन की खुशबू तो ऐसी है कि जिस गली से गुजरते हैं गलियां महकती नजर आती है, जिस दयाल से गुजरते हैं दयाल महकता नजर आता है। अरब की दुल्हने पोशाक में लगा ले तो दुल्हने महकती नजर आती है, बल्कि उनसे जो आगे नस्ल चले तो नस्ल महकती नजर आती है। और ऐसी महक है कि उसी बू पर चल रहे हैं भटकने वाले। बूए मुस्तफा पर क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, तलाश करने वाले दौड़े नबी का पीछा करते करते
मदीना के इलाके से दूर बयाबान में देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। ठहर कर रुक कर पूछा, ऐ चरवाहे क्या तूने मेरे आका को देखा है? ऐ चरवाहे क्या तूने मुस्तफा को देखा है? कहा तू जिसके बारे में पूछ रहा है मैं उन्हें जानता तो नहीं हूँ। हाँ मगर इतना जानता हूँ ये जो सामने गार नजर आ रहा है इसमें कोई रोने वाला है जो 3 दिनों से लगातार रो रहा है, आहो भूखा कर रहा है। उसके रोने का आलम यह है कि उसके रोने की आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है। सहाबीए रसूल समझ गए कि वो कोई और नहीं हो सकते हैं, हमारे आका होंगे। जब गार के मुहाने पे गए देखा नबी सजदा रेज है, आंसुओं का काफिला बह रहा है, जमीन आंसुओं से तर है। आवाज लगाने वाले ने लगाई मगर नबी सजदे से सर को उठाते नहीं है। सबने मिलकर मशवरा किया नबी को कैसे उठाया जाए, नबी के सर को कैसे उठाया जाए। सबने कहा अगर कोई ज़ात नबी को अपनी तरफ इस वक्त मुतवज्जा कर सकती है तो वो सैयदाए कायनात की ज़ात, खातूने जन्नत ज़हरा की ज़ात है। गए लोग, सलमान फारसी गए, दरवाजे पर दस्तक दी, पर्दे के अंदर से पूछा गया ऐ साहब रसूल कहो किस तरह आना हुआ? कहा आपकी जरूरत है, आका की हालत इस तरह की हो गई है कि सहाबिए रसूल आवाज देते देते थक गए मगर सरे मुस्तफा है कि सजदे से उठता ही नहीं है। अब सैयदा चली, पैबंद लगे हुए, चादरे ततहीर को सर पर डाले हुए, 72 पैबंद लगे हैं उस चादर मुबारक में। सलमान फारसी की आंखें देखकर नम हो गई कि जो दुनिया के अंदर मामूली बादशाह है उसकी बच्चियां तो जरनिगार जर्री लिबास में नजर आए और जो सारी कायनात का आका है उसकी शहजादी की चादर में 72 पैबंद लगे हुए हैं, सर पे चादर डाले हुए। सहाबाए किराम की मुकद्दस बीवियां अपने झुरमुट में लिए सैयदाए कायनात को लेकर चली, गार के मुहाने तक पहुंची। अब जब देखा कि अब्बा जान ज़ारो कतार हैं, आवाज लगाई है मेरे वाली जरा अपने सरे मुबारक को उठाइए तो सही। जो ही सैयदा की आवाज नबी के कानों से टकराती है नबी ने सरे मुबारक को बुलंद कर दिया, सरे मुबारक उठा दिया। कहा बेटी क्या बात है? बेटी ने बढ़कर पूछा है मेरे वालिद बताएं तो सही माजरा क्या है, ये रोना किस लिए? ये ज़ारो कतार जो आप रोते चले जा रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं, ये किस लिए? कहा जानती नहीं हो रब ने बड़ी सख्त आयत वईद नाजिल फरमाई है, मैं उम्मत के गम में रो रहा हूँ, उम्मत के लिए रो रहा हूँ। ये रब्बे हमली की सजाएं, उम्मती की सजाएं मेरी गुनहगार उम्मत के लिए है। सैयदा ने सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखा, कहा है सिद्दीक़ क्या आप उम्मत के बूढ़ों पर कुर्बान होते हैं? कहा लब्बैक मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। मौला अली की तरफ देखा, क्या आप उम्मत के जवानों पर कुर्बान होने को तैयार हैं? कहा लब्बैक मैं तैयार हूँ। अपने बच्चों हसनैन करीमैन की तरफ देखा, क्या आप उम्मत के बच्चों पर कुर्बान होने को तैयार हैं? कहा लब्बैक अम्मी जान मैं तैयार हूँ। तो कहा गवाह रहना ज़हरा उम्मत की औरतों पर कुर्बान होने को तैयार है, कुर्बान होने को तैयार है। तो ये तो नबी की मोहब्बत है। तो जिस तरह नबी ने उम्मत से मोहब्बत की है उम्मत को भी चाहिए कि अपने नबी से उसी तरह मोहब्बत करे। उम्मत को भी चाहिए कि मुस्तफा से उसी तरह मोहब्बत करे कि बैठे तो या नबी, सोए तो या नबी, मिलाद में जाए तो या नबी सलाम अलैह, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नबी की बारगाह में हर वक्त अपनी गुलामी का नजराना कभी सलाम के जरिया, कभी दुरूद के जरिया, कभी जिक्र मुस्तफा के जरिया, कभी फिक्र मुस्तफा के जरिया हर वक्त पेश करते रहो।
इसलिए कि कोई दूसरा आइडल नहीं है सिवाय मेरे मुस्तफा के। उंगलियां उठाने वाले हर दौर में उठाते रहेंगे, लेकिन ये तो मिसाल वही है सूरज की तरफ थूकने वाला जिस तरह थूकता है तो वापस थूक पलट कर उसी के चेहरे पर गिरती है। इसलिए नबी की जात को तो खुदा ने बेऐब बनाया है, उसमें कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं। मेरे मुस्तफा की जात बेऐब है, बेमिसल है, लाजवाब है, लासानी है। हमें चाहिए कि हम अपने नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाएं और लम्हा लम्हा उनके जिक्र और फिक्र में खुद को मसरूफ रखें। यही आज का पैगाम, यही आज मुख्तसर सा पैगाम था। को सुलाओ न बात बोलाओ